हेलो स्टूडेंट, हम लोग नीट कंबाइंड एग्ज़ाम के लिए बायोलॉजी क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं। 2 सीरीज कर रहे हैं, एक बायो टॉपिक टेस्ट कर रहे हैं, एक मॉडल टेस्ट पेपर कर रहे हैं। तो हम लोग ये एनसीईआरटी सेकंड इकोलॉजी के क्वेश्चन कर रहे हैं, टॉपिक वाइज कर रहे हैं। तो इसके पहले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन एग्जाम्पलर के किए थे। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप एग्जिबिट मोर स्पेसीज डाइवर्सिटी। इसमें में से जो दिया गया ऑप्शन में, इसमें मोर स्पेसीज डाइवर्सिटी किस ग्रुप की होती है। फर्स्ट ऑप्शन एंजियोस्पर्म दिया गया है, सेकंड एल्गी, थर्ड ब्रायोफाइट और डी ऑप्शन फंजाई दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एमंग द प्लांट, जो इसमें से प्लांट एंजियोस्पर्म एंड फंजाई शो लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हिच ऑफ द बिलो मेंशन्ड रीजन एग्जिबिट लेस सीजनल वेरिएशन। व्हिच ऑफ द बिलो मेंशन्ड रीजन एग्जिबिट लेस सीजनल वेरिएशन। लेस सीजनल, सीजन वाइज सबसे कम वेरिएशन किस में होता है, किस जोन में। तो फर्स्ट दिया गया ट्रॉपिक्स दिया गया, बी ऑप्शन दिया गया टेम्परेट, सी ऑप्शन एल्पाइन, डी ऑप्शन बोथ ए एंड बी। तो इसमें ट्रॉपिक्स फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ट्रॉपिक्स रीजन में सबसे कम वेरिएशन होती है। इसका एक्सप्लेनेशन जो है, ट्रॉपिक्स गेट द सेम अमाउंट ऑफ इल्यूमिनेशन थ्रू आउट द ईयर साल एंड हेंस देयर इज लेस सीजनल वेरिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, द हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो इन 1992 इज नोन एज। एक हिस्टोरिक कन्वेंशन किया गया था, कभी सम्मेलन एक किया गया था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रिस्पेक्ट में, और वो रियो डी जेनेरियो में किया गया था 1992 में। नोन एज उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं अर्थ समिट डे। तो इसमें बी ऑप्शन नंबर अर्थ समिट डे, ये बी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, अर्थ समिट डे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज कॉमन टू द टेक्निक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड क्रायो प्रिजर्वेशन एंड टिश्यू कल्चर। ये जो दिया गया है, ये मोस्ट कॉमन टेक्निक क्या होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन ऑल आर इन सीटू कंजर्वेशन मेथड, बी ऑप्शन ऑल आर एक्स सीटू कंजर्वेशन मेथड, सी ऑल रिक्वायर्स अल्ट्रा मॉडर्न इक्विपमेंट एंड लार्ज स्पेस, डी ऑल आर मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म। तो इसमें ये क्या, इन विट्रो क्रायो प्रिजर्वेशन एंड टिश्यू कल्चर, ये क्या है, ये एक्स सीटू कंजर्वेशन में आएंगे, एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑल आर एक्स सीटू कंजर्वेशन मेथड। इसका एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है, ऑप्शन फर्स्ट कैन बी इजिली रूल्ड आउट, टिश्यू कल्चर डज नॉट रिक्वायर लार्ज स्पेस एंड हेंस ऑप्शन सी कैन बी रूल्ड आउट, एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी कंजर्व, ऑप्शन डी कैन बी रूल्ड आउट, रूल से बाहर है। हम लोग कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी देख लेते हैं। व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक में कम्युनिटी स्टेबल। कम्युनिटी स्टेबल जो होती है, फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक मेक ए कम्युनिटी स्टेबल। कम्युनिटी स्टेबल कैसे होती है, तो लीस्ट वेरिएशन होना चाहिए, रेजिस्टेंस टू ओकेजनल डिस्टर्बेंस होना चाहिए, रेजिस्टेंस होना चाहिए। सी ऑप्शन रेजिस्टेंस टू इन्वेशन बाय एलियन स्पीसीज का जो इन्वेस्ट किया जाता है उसके प्रति रेजिस्टेंस होना चाहिए। What could have triggered mass extinction of species in the past? मास एक्सटिंक्शन स्पीसीज के अधिकतर विलुप्त होने का क्या कारण है। फॉलोइंग आर द रीजन, क्या रीजन है मास एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज में। तो फर्स्ट में दिया गया नेचुरल डिस्टर्बेंस अगर होता है तो मास एक्सटिंक्शन होने लगता है, या एलियन इन्वेशन, अगर एलियन स्पीसीज का इसमें इन्वेस्ट आप करने लगते हैं तब ये मास एक्सटिंक्शन के कारण है। नेक्स्ट क्या दिया गया क्वेश्चन, व्हाट अकाउंट फॉर द ग्रेटर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। इंडिया में ग्रेटर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी होती है
फॉलोइंग आर द, क्या कारण है ग्रेटर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया में इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के क्या कारण है? तो फर्स्ट ऑप्शन लो लैटिट्यूड होना चाहिए, बी प्रेजेंस ऑफ रेन फॉरेस्ट एंड डिसीडियस फॉरेस्ट प्रेजेंट होना चाहिए, या माउंटेन फॉरेस्ट प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये तीनों ऑप्शन होना चाहिए क्या ग्रेटर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन इंडिया के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एंडेमिक एंड एग्जोटिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज क्या होती है और एग्जोटिक स्पीसीज क्या होती है? तो ये स्पीसीज वो स्पीसीज हुई जो कि कन्फाइंड टू पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में इज कॉल्ड एंडेमिक स्पीसीज टू दैट एरिया। ऑन द अदर हैंड एक दूसरी स्पीसीज जो हुई है बिन इंट्रोड्यूस की जाती है इनटू ए जियोग्राफिकल एरिया फ्रॉम सम अदर एरिया इज कॉल्ड एग्जोटिक स्पीसीज। एग्जोटिक स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं जो कुछ एरिया से जियोग्राफिकल एरिया में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन के लैंग्वेज पूछे जाते हैं कि हाउ डज स्पीसीज डाइवर्सिटी डिफर्स फ्रॉम इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो हमको क्या इसमें देखना है, हमको इसमें देखना है कि इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी किसको कहते हैं और स्पीसीज डाइवर्सिटी किसको कहते हैं। तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो होती है इट show the diversity in term of type of ecosystem in geographical area, और इसमें स्पीसीज डाइवर्सिटी में ये शो करती हैं डाइवर्सिटी इन टर्म ऑफ स्पीसीज अंडर पर्टिकुलर जीनस के अंदर जो होती हैं ये स्पीसीज डाइवर्सिटी शो करती हैं। और बी ऑप्शन सेकंड कह रहा है प्रेजेंस ऑफ रेन फॉरेस्ट, डिजर्ट, डिसीडियस फॉरेस्ट ईटीसी इन इंडिया में इज एन एग्जाम्पल ऑफ इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ये एग्जाम्पल हैं। प्रेजेंस ऑफ मेनी स्पीसीज ऑफ फ्रॉग मेढक की अधिकतर स्पीसीज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाई इज जेनेटिक वेरिएशन इम्पॉर्टेंट इन द प्लांट राउल्फिया वोमिटोरिया। ये जो प्लांट राउल्फिया वोमिटोरिया प्लांट है ये जेनेटिक वेरिएशन इसमें इम्पॉर्टेंट होता है। व्हाई मतलब क्यों, दियर प्लांट प्रोड्यूस वेरियस केमिकल, ये प्लांट अधिकतर केमिकल प्रोड्यूस करते हैं विथ मेडिसिनल्स प्रॉपर्टीज़ के लिए। दिस कुड बी पॉसिबल बिकॉज ऑफ जेनेटिक वेरिएशन की वजह से ये पॉसिबल हो सकता है राउल्फिया प्लांट में। मोर जेनेटिक वेरिएशन आल्सो इंडिकेट टूवर्ड्स रिचर्स बायोडाइवर्सिटी। जेनेटिक वेरिएशन की वजह से ये इंडिकेट होती है रिचर्स बायोडाइवर्सिटी। व्हाट इज रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक क्या है? तो रेड डाटा बुक जो है इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN, यहाँ IUGN लिखा है, यहाँ आप लोग IUCN कर लेंगे। रेड लिस्ट ऑफ शो नंबर ऑफ एक्सटिंक्ट एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज जो होती हैं ये डिफरेंट कंट्री में रिलीज दियर ऑन वेरिएशन शो करती हैं एंड लिस्ट व्हिच इज यूजुअली टर्म एज रेड डाटा बुक में ये डाटा यूज किए जाते हैं। डिफाइंड जीन पूल, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जीन पूल टर्म जो होती है ये क्या डिफाइंड करती है? तो जीन पूल का मतलब होता है दिस सेट ऑफ ऑल जीन, सभी सेटों के ऑल जीन इज ये पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन में आप ये पर्टिकुलर स्पीसीज इज कॉल्ड जीन पूल ऑफ दैट स्पीसीज, उस स्पीसीज की जीन पूल कहलाती हैं। व्हाट डज द टर्म फॉर्गीवोरस, ये टर्म जो होती है फॉर्गीवोरस टर्म जो होती है ये इसका मतलब क्या होता है? तो फॉर्गीवोरस का मतलब होता है फ्रूगीवोरस, फ्रूगी मतलब या फार से याद करना फ्रूट, फ्रूगीवोरस फ्रूट ईटिंग एनिमल इज कॉल्ड फ्रूगीवोरस इजी जैसे मंकी, इसका एग्जाम्पल दिया गया है। व्हाट इज एक्सपेंडेड फ्रॉम ऑफ IUCN, व्हाट इज एक्सपेंडेड फ्रॉम IUCN से क्या फैला हुआ है? तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, तो इसका
ये होता है डिफिनीशन। डिफाइन द टर्म बायोप्रॉस्पेक्टिंग एंड एंडेमिज्म। बायोप्रॉस्पेक्टिंग एंड एंडेमिज्म का डिफाइन हम लोग को करना है। तो बायोप्रॉस्पेक्टिंग मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल रिसोर्सेज इज कॉल्ड बायोप्रॉस्पेक्टिंग। बायोप्रॉस्पेक्टिंग का मतलब होता है कमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट का कमर्शलाइज करना, किसके बेस पे? बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के बेस पे। एंडेमिज्म का मतलब होता है सर्टेन जियोग्राफिकल रीजन हैव हाई प्रीवेलेंस ऑफ एंडेमिक स्पीसीज, द फिनोमिना इज कॉल्ड एंडेमिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज कॉमन टू स्पीसीज शो इन फिगर ए एंड बी। ए एंड बी भी देख लीजिए आप, बोथ इन्वेशन बीड स्पीसीज होती हैं। बोथ एग्जाम्पल आर की स्टोन स्पीसीज। की स्टोन स्पीसीज क्या होती हैं? ये स्पीसीज व्हिच हैज वेरी हाई इम्पैक्ट ऑन इट्स इन्वायरमेंट, मतलब उनका इन्वायरमेंट के बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है इन्वायरमेंट का, एंड द इम्पैक्ट इज डिसप्रोपोर्शनेट टू इट्स न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ इज कॉल्ड एज की स्टोन स्पीसीज होती हैं।